उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने बागीदौरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में यह पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। विधानसभा में लगाए खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए भारत आदिवासी पार्टी बाप के विधायक जयकृष्ण ने 10 करोड़ की डिमांड की थी। बाद में 2.5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। रविवार को 20 लाख रुपए लेते विधायक को गिरफ्तार किया गया है। जयकृष्ण पटेल के जयपुर में ज्योति नगर स्थित सरकारी क्वार्टर पर रिश्वत ली गई थी। एसीबी की टीम विधायक के आवास पर पहुंची और उससे पहले विधायक का कोई व्यक्ति रिश्वत के 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जो व्यक्ति पैसे लेकर भागा है उसको लेकर विधायक आवास परिसर में सर्च किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने कहा, विधायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उनके हाथ धुलवाए तो उनमें रंग आया है। विधायक ने पैसे के हाथ लगाया है। हमारे पास पैसा लेकर जाते के वीडियो एविडेंस है। एसीबी डीजी ने कहा, विधायक ने दूसरे जिले की खान से जुड़े 3 सवाल पूछे थे। उन सवालों को वापस लेने की एवज में विधायक ने पहले 10 करोड़ मांगे थे, फिर 2.5 करोड़ में सौदा हुआ था। 3 सवाल में प्रश्न संख्या 5998 और 6284 ये दोनों तारांकित है और प्रश्न संख्या 950 अतारांकित है। ये तीनों सवाल अभी विधानसभा में टेबल नहीं हुए हैं, सिर्फ लगाए गए हैं। रवि प्रकाश मेहरडा ने कहा, विधायक पर कार्रवाई से पहले विधानसभा स्पीकर को जानकारी दी गई थी। स्पीकर को पूरे मामले में ब्रीफ किया गया था। मुख्यमंत्री को भी कार्रवाई की जानकारी दी गई। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया, शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह 4 अप्रैल को उनके पास आया था। उसने विधायक के बारे में शिकायत दी थी। विधायक ने विधानसभा में कुछ सवाल उठाए थे। उस बारे में शिकायतकर्ता ने विधायक से संपर्क किया था। इसके बाद विधायक ने शिकायतकर्ता को बांसवाड़ा बुलाया था और 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि सौदा 2.5 करोड़ में तय हुआ। रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया, विधायक के बारे में शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। इसमें विधायक बार बार शिकायतकर्ता को फोन कर पैसे देने के लिए कह रहा था। इसके बाद से विधायक, उनके गनमैन, पीएस और शिकायतकर्ता के सभी फोन कॉल 24 घंटे सुने जाने लगे। 3 मई को विधायक ने फोन पर शिकायतकर्ता को कहा था कि वह 4 मई रविवार को जयपुर में उससे मिलेगा। इस पर शिकायतकर्ता ने समय पूछा तो विधायक ने समय देने से मना किया। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया, शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह 4 अप्रैल को उनके पास आया था। उसने विधायक के बारे में शिकायत दी थी। विधायक ने विधानसभा में कुछ सवाल उठाए थे। उस बारे में शिकायतकर्ता ने विधायक से संपर्क किया था। इसके बाद विधायक ने शिकायतकर्ता को बांसवाड़ा बुलाया था और 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि सौदा 2.5 करोड़ में तय हुआ। रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया, विधायक के बारे में शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। इसमें विधायक बार बार शिकायतकर्ता को फोन कर पैसे देने के लिए कह रहा था। इसके बाद से विधायक, उनके गनमैन, पीएस और शिकायतकर्ता के सभी फोन कॉल 24 घंटे सुने जाने लगे। 3 मई को विधायक ने फोन पर शिकायतकर्ता को कहा था कि वह 4 मई रविवार को जयपुर में उससे मिलेगा। इस पर शिकायतकर्ता ने समय पूछा तो विधायक ने समय देने से मना किया। ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपए लिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे और उसके बाद ये प्रश्न
जो लगाए गए हैं विधानसभा में उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर कितने प्रश्न आएंगे जी? प्रश्न तीन प्रश्न। सर कांस्टेबल जो गनमैन है उनका भी कुछ फरार होने की नहीं, ना गनमैन कहीं फरार नहीं है। गनमैन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, गनमैन बिल्कुल यहाँ मौजूद है। गनमैन फरार नहीं हुआ है। फरार इनका कोई आदमी है जिसका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, एमएलए साहब बता नहीं रहे हैं। तो अभी पूछताछ एमएलए साहब से चल रही है और उसका जो ही पता चलेगा, जो कैश लेके भागा है वो, उसका रिकवरी हम करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि ऑडियो वीडियो सारा है और वो बहुत स्पष्ट है। आज का भी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सर इसको रेड हैंडेड ट्रैप कहा जाएगा? बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम के पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में और उस बैग को नीचे लेकर उतरते हुए एमएलए साहब दिख रहे हैं। सर पिछले कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? कब 1 लाख रुपए दिए गए? आज कितने दिनों बाद इस बड़ी ट्रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये सबसे पहले हमें अप्रोच किया था परिवादी ने 4 अप्रैल को। जी सर इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी थी क्या? इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी है लेकिन अभी ये उस पे नहीं आए हैं, मतलब वो टेबल पे नहीं आए हैं। सर सीक्वेंस ऑफ ट्रैप कैसा रहा और सीक्वेंस ऑफ ट्रैप के दौरान पैसा किस तरीके से लेके अज्ञात व्यक्ति पैसा लेके फरार हो गया? देखिए, ये नेटिग्रिटीज जो हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे एक बार पूरा, जब हम देख लेंगे कि कैसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ। क्योंकि आज के लिए हमारी प्रायोरिटी एमएलए साहब से पूछताछ करने की है, तो वो पूछताछ हम लोग करेंगे। और वो इतना कह सकता हूं कि जो ही पैसे एमएलए साहब ने लिए उसी वक्त जो परिवादी हमारा था उसको शायद ये अंदाजा नहीं लगा कि पीछे से किसी को उन्होंने बैग पकड़ा दिया है। परिवादी को यही अंदाजा था कि ये बैग ऊपर लेके जा रहे हैं अपने फ्लैट में। क्वार्टर के में लगे हुए सीसीटीवी और इसको देखते हुए कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है? देखिए, वो सीसीटीवी कैमराज अभी भी हमारी टीम विधानसभा परिसर क्वार्टर्स के परिसर में है और सारे जो हमारे इनके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं और अगर कुछ मिलता है उसमें तो वो हमारे लिए एविडेंस अच्छी होगी। लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है। सर ये हिडन ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा था और कब से आप इसको ट्रैक कर रहे थे? 4 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया आपको, 4 अप्रैल को इन्होंने अप्रोच 4 अप्रैल को ही किया या 4 मई को? 4 अप्रैल को। करेंसी भी थी सर? नहीं, पूरा पैसा इंडियन करेंसी असली वाली है और पूरा पैसा 20 लाख है। विधानसभा संख्या नंबर जान सकते हैं? क्वेश्चन का कौन सा नंबर? ये प्रश्न तो मेरे पास नहीं है। मेरे हम भी जान सके सर। वो आई थिंक सर पहले खत्म हो गया, शिकायत बाद में थी। रिलेटेड हो? ये देखिए प्रश्न नंबर है 5998। एक प्रश्न तो ये है, तारांकित है ये। दूसरा प्रश्न है 6284, ये भी तारांकित है। तीसरा प्रश्न है 950, ये अतारांकित है। 3 प्रश्न है ये। सर ये जो परिवादी है सर, ये बेसिकली क्या इसकी माइंस है? लीगल है? तो लीगल है तो नहीं, कि माइंस और प्रश्न भी कुछ माइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न ये मैं नहीं बताऊंगा। ये वेयर वाला ही है ना सर? वेयर वाला नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर बता दिए हैं। पहले भी कोई एमएलए अभी तक ट्रैप हुआ है? पहली कार्रवाई ये इतिहास में, राजस्थान के एसीबी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुर्भाग्य से हमें किसी एमएलए साहब को ट्रैप करना पड़ा है। सर ऐसी स्थिति में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है विधानसभा अध्यक्ष की? आप सीधी एसीबी कार्रवाई? निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष
विधायक हैं ये हमारे आरोपी, तो विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल बताया हुआ है, उनको पहले पूरा ब्रीफ किया हुआ है और उनकी पूरी सहमति थी कि ऑपरेशन आगे किया जाए। सर, विधायक और जो फरार हुआ है वो 2 ही लोग हैं अब तक आरोपी, या आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है किसी भी जांच के दौरान? नहीं, इसमें हमारे लिए जो आज का जो रेलेवेंस है वो बेसिकली पैसे कौन ले रहा है और कौन डिमांड कर रहा है। ऑडियो में वो है, वो दूसरे जो किसी ने मदद की हो, ये वो बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हमारे लिए जो मुलजिम थे वो आ चुके हैं हमारे पास। पहली किस्त थी सर, ये डिमांड जो 2.5 करोड़ था उसमें पहली किस्त थी? ये पहले किस्त, इससे पहले 1 लाख दिए मैंने, जैसे कहा परिवादी बांसवाड़ा गए और वहां 1 लाख रुपए देके आए थे। इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माइंस का काम के संबंध में ये प्रश्न उठाए गए हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफी दूर है, तो इनमें वहां दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने ये प्रश्न उठाए, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। इंटेंशन के साथ में देखिए, ऐसा है कि हमारे संपर्क में परिवादी आया, तो जो भी आगे की स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से हमने कहा कि जो भी मांगे आप उसको एग्री करो, सो दैट विश्वास। देखिए, ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमारा परिवादी है और जो पैसे लेने वाला है उसमें एक विश्वास डेवलप होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ती है। अगर शुरू में हम कहते कि नहीं 2.5 लाख या नहीं देंगे, वैसे शुरुआत तो 10 करोड़ से थी और धीरे धीरे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करते करते ये परिवादी उसको 2.5 करोड़ तक लाए। तो सर, क्या सीएम साहब से परमिशन ली गई थी? जानकारी में दिया गया था, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है हमारे, तो उनको जानकारी दी गई है। सॉरी, सवाल के डिटेल तो देखिए आप सारा काम मेरे से मत कराइए, आप खुद भी कीजिए अपनी रिसर्च। एमएलए ने पहले फोन किया पहले आज सर परिवादी को, फिर पता चला कि क्या मसला है, क्यों मेरे से ये प्रश्न पूछे गए। तब परिवादी ने अप्रोच किया कि साहब बताइए क्या करना है मेरे को, और कई बार मिला है, और फिर जब हमारे संपर्क में आया तब हमने गाइड किया कि अब क्या करना है। वो खुद ही कर रहे थे सारी बातचीत? नो, इनफैक्ट इतना मतलब सावधानी बरती गई कि साथ में जब बांसवाड़ा गए थे तो जो एसीबी के या जो उनके भी साथ जो भी गए, तो इन पे पूरी वॉच रखी गई और बताया गया कि उस गाड़ी में आपके पास और लोग हैं, उनको पीछे छोड़ के आइए। क्या परिवादी को कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई को सबूत मिलता है? परिवादी के ऊपर हमारे पास तो कोई आरोप नहीं है। दिया कहा था, हमारे संपर्क में आने के बाद फिर सारी कार्रवाई हुई ना, पहले थोड़ी दिया उसने। सर, आज सुबह का घटनाक्रम थोड़ा सा कितने बजे से क्या प्लानिंग है जी? सर, आज सुबह का घटनाक्रम देखिए, ये हमें रात से हमारी टीम्स अलर्ट पे थी, वेरियस टीम्स, और परिवादी और एमएलए साहब में बात हुई थी और बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह आए, लेकिन परिवादी ने कहा नहीं साहब, जयपुर ही मैं दे पाऊंगा और वो भी आप ही को दूंगा मैं। तब ये एमएलए साहब ने अर्ली मॉर्निंग फोन किया, और हो सकता है वो पहले आ गए हो, लेकिन फोन परिवादी को अर्ली मॉर्निंग किया, और उसके बाद ये तय हुआ उनमें आपस में कि एमएलए क्वार्टर्स आप आ जाओ, तो फिर हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई।